अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है शैटिका पेन, जिसको हम कूल्हे का दर्द भी कहते हैं, लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। अब आते हैं हम शैटिका नर्व पर। ये बहुत कंप्लेन है शैटिका पेन की। इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारे मोहरे हैं L4, L5, S1, S2, S3, ये 5 मोहरे हैं। ये छोटी छोटी नर्व यहाँ से निकलती हैं और इसके आगे फिर एक बंडल बना रही हैं और फिर वहाँ पर एक बड़ी ब्रांच बन जाती है। जब आपके पास शैटिका का पेशेंट आएगा तो आप कहेंगे कि L4, L5, S1, S2, S3 इनमें फॉल्ट आ रहा है। इनमें से कोई जो नर्व जहाँ से निकल रही हैं वो दबाव में आ गई है। आपने उसको MRI करवाने का कहना है। जब वो MRI करवाएगा तो यही चीज़ें जो हैं वो मुतासर हुई होंगी, यानी L4 होगा या L5 होगा या S1, S2, S3, यहाँ ही फॉल्ट निकलेगा। तो यहाँ पर अगर लेफ़्ट साइड के जो मोरे हैं हमारे, अगर लेफ़्ट साइड दबेगी तो राइट साइड पर दर्द होगा। अगर राइट साइड दबेगी तो लेफ़्ट पर दर्द होगा। यानी मोहरा जो है राइट साइड से उठेगा, लेफ़्ट पर जो नर्व है हमारी वो दबाव में आ जाएगी। जब वो नर्व दबाव में आ जाएगी तो दर्द शुरू हो जाएगा। ये दर्द कूल्हे से लेकर पूरी टांग में चल जाता है, यानी पाँव की जो उंगली है वहाँ तक ये नर्व जाती है, क्योंकि पीछे से उसका जो फंक्शन है वो दबाव में आकर उसकी जो सप्लाई है खून की वो रुक जाती है, वो कंप्रेस हो जाती है। नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है। ये L4 से भी अपना निकल रही हैं नर्व्स, L5 से भी निकल रही हैं, S1 से भी निकल रही हैं, S2 से भी निकल रही हैं, S3 से भी निकल रही हैं। ये दबेगी तो शैटिका होगा। इस नर्व का नाम ही शैटिका नर्व है, इसलिए हम इसको शैटिका कहते हैं। और होम्योपैथिक में ये बिल्कुल अद्वियात से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है, इसमें हम जो सबसे पहले जो हमारी रेमेडी हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो है वेलेराना। ये सारे केसेस में हम वेलेराना का जो रोल है वो बहुत अहम है। यानी नर्व की जितनी भी डिसीज़ हैं उनको एक एज ए करंट रेमेडी के तौर पर ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करवाती है। नर्व के अंदर ये ऐसी मेडिसिन है, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर लेकर आती है कि जो नर्व है उसको ताकत भी देती है और मोहरे से वो रिलीज़ भी हो जाती है। यानी जो हम वो फंसी हुई होती है जिस जगह, वो वहाँ से उसको रिलीज़ भी करवा देती है। यानी उस नर्व को नर्व जो है स्ट्रेंथ भी आ जाती है नर्व में, और उसको उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी प्रोवाइड करती है। और जो डिस्कोलेशन है उसको भी पास कर देती है। नर्व के अंदर इतनी ताकत प्रोवाइड कर देती है, नर्व ऐसी जोर लगाती है कि वहाँ से रिलीज़ हो जाती है, यानी वहाँ से छूट जाती है अपनी जगह से। यहाँ मोहरे के नीचे दबाव में आई हुई होती है, वहाँ से उसकी जो सप्लाई है खून की वो ठीक हो जाती है। अब हमने देखना है कि किस किस्म का लेवल है, यानी दर्द की जो कंडीशन है या नर्व की जो कंडीशन है वो किस लेवल की है। यहाँ पर हम रेमेडी जो इस्तेमाल करेंगे उनके बारे में मैं आपसे कुछ शेयरिंग करता हूँ, जिससे आप मरीज़ की शैटिका पेन से दर्द या जो शैटिका पेन है उससे आप मरीज़ को शिफा की तरफ ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपने मोडेलिटी पर भी मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पेशेंट से 3-4 सवाल करेंगे। दबाने से, गरमाइश करने से, यानी गरमाइश टुकोर करने से अगर दर्द में कमी होती है तो वहाँ पर हम मैगफास और कालुसिंथिस देंगे।
यानी वेलेराना पहले लगा देंगे एक डोज देकर, उसके बाद इसको रिपीट नहीं करना। इसके बाद जो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा नंबनेस यानी सोनपन और दर्द। यानी वो हमारी एक मेडिसिन है निफालियम, वो वहाँ से निफालियम जो हमारी मेडिसिन है वो इस नंबनेस को भी और दर्द को भी ठीक कर देगी। अगर निफालियम रह जाएगी तो फिर हम वहाँ से कैमोमीला पर जाएंगे। अब पेशेंट कहता है उठता हूँ टांग में दर्द होता है, फिर हम वेलेराना के बाद रिस्टाक्स पर जाना पड़ेगा। हमारी जो मेडिसिन है रिस्टाक्स वो हमें देनी पड़ेगी, ये कभी भी फेल नहीं होती। यानी मूवमेंट से अगर ज़्यादती होती है तो हमारे पास पहली जो चॉइस है वो है अमोनिया म्यूर की। यानी बैठ जाता हूँ तो अमोनिया म्यूर शाज़ो नाज़र ही फेल होती है। वेलेराना को आपने नहीं बोलना, वेलेराना देकर अमोनिया म्यूर देंगे। अगर अमोनिया म्यूर भी रह जाएगी तो फिर हम वहाँ पर हमारी मेडिसिन है ब्रायोनिया, तो फिर हम ब्रायोनिया को अप्लाई करेंगे। ब्रायोनिया भी बहुत अच्छा काम करती है। अब हमारे पास पेशेंट आता है जो कहता है डॉक्टर साहब मैं बैठ ही नहीं सकता। अब बैठ ही नहीं सकता तो बेसिकली हमारे पास मेडिसिन जो है वो रिस्टाक्स है। अगर रिस्टाक्स फेल हो जाती है तो फिर हमको काली कार्ब पर जाना पड़ेगा। काली कार्ब की एक और मैं पहचान आपको बता देता हूँ, आप कन्फर्मेशन ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी उसकी जो 2-4 अलामत हैं उनको आपने जहन में रखना है। यानी काली कार्ब में क्या, काली कार्ब जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो डिस्चार्जेस हैं, डिस्चार्जेस के बाद तकलीफ़ात बढ़ जाती हैं, चाहे वो मेंसेस के बाद हों, आफ्टर डायरिया हो, आफ्टर चाइल्ड बर्थ हो, और स्पेसिफिक जो टाइम इसका जो है वो 3 से 4 बजे का आता है। यानी जो इसकी हमारी मेडिसिन काली कार्ब है ना, इसका जो टाइम है वो 3 बजे से 4 बजे तक का आता है। तो फिर काली कार्ब भी फेल नहीं होती। और ये जो बच्चे जनने वाली औरतें, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सेक्स, इसमें काम में काली कार्ब का शर्टिका नर्व भी कभी फेल नहीं होता। वेलेराना जो हमारी मेडिसिन है आपने उसको नहीं भूलना। आप उसको सबसे पहले आप वेलेराना CM की एक डोज ही दे दें, तो उसके बाद जो भी सिम्टोमेटोलॉजी, जो भी मरीज़ की अलामात बनती हैं, फिर आपने अगली मेडिसिन पर जाना है। क्योंकि वेलेराना ने जो हमारी नर्व है उसको स्ट्रेंथ भी देनी है, उसमें पावर भी पैदा करनी है। तो आप सबसे पहले हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो वेलेराना से होगी। इसके साथ जो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है वो है एसिड नाइट्रिकम। यानी पहले वेलेराना देंगे, उसके बाद काली कार्ब दें, फिर उसके बाद नाइट्रिक एसिड दें, आपका केस हल हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसमें आप मरीज़ से 1-2 सवाल और अपना पूछ सकते हैं। अगर लेफ़्ट साइड पर दर्द है तो आप विस्कम एल्बम भी दे सकते हैं। अगर राइट साइड पर दर्द है तो वरेट्रम एल्बम या शर्टिका की बहुत बड़ी मेडिसिन है। टेलुरियम शर्टिका की बहुत बड़ी मेडिसिन है। उसके बाद अगर आपका कोई केस रह भी जाता है तो फिर हमें इन अद्वियात पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर हमारी जो एक मेडिसिन है लिथियम कार्ब, वो भी अपना काम करती है शर्टिका पेन पर, लेकिन उसकी अलामत कुछ और हैं। यानी लिथियम कार्ब का हम इस्तेमाल उस वक्त करेंगे अगर मरीज़ में या जोड़ों का दर्द भी हो और साथ उसको दिल का मसला भी हो, तो वहाँ पर यूरिक एसिड का मसला भी हो, तो फिर हमारी जो मेडिसिन बनेगी वो लिथियम कार्ब बनेगी। यानी चलने से ज़्यादा दर्द हो और नबनस है तो जो हमारी मेडिसिन अमोनिया म्यूर है वो क्लियर कर देगी।
पहले हमने इसकी पैथोलॉजी देखी, ये कहाँ से नर्व निकलती है, कहाँ ये आकर फंस जाती है, हमने उसको डिस्कस किया। फिर जो हमारी होम्योपैथिक की मेडिसिन है हमने उनको डिस्कस किया, यानी किस अलामत पे कौन सी मेडिसिन हमारी बनती है। तो ये हमने एक पूरा मैकेनिज़्म जो है वो आपको बता दिया है। अगर आप इस लेक्चर को 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको शैटिका के जितने भी केसेस आएंगे उनको आप बड़े अच्छे अंदाज से डील कर पाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, यानी टांग में दर्द है, दाएं टांग में है या बाएं टांग में है, खिंचाव है, दर्द, खिंचाव और सुनपन, अगर 2 अलामात मिल जाएं आपको तो फिर वहाँ पर आपने कास्टिकम पे जाना है। कास्टिकम हर चौथे दिन एक खुराक देनी है। वेलेराना जो हमारी मेडिसिन है आपने उसको नहीं भूलना। उसके बाद दाएं जानब दर्द में विस्कम अलबब, ये आप 200 में दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इस मेडिसिन से जो मरीज़ का ब्लड प्रेशर है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर बैठने से अफाका है, सुन होती है टांग, तो आप वहाँ निफाइलम देंगे। लेटने से अफाका है तो अमोनिया म्यूर दे सकते हैं। चलने से अफाका है रिस्टाक्स दे सकते हैं। दबाने से अफाका है तो हमारे पास कालोसिंथिस है, मैगफैस है। तो ये आप सीएम में भी एक एक डोज दे देंगे, तब भी आपका केस जो है क्लियर हो जाएगा। इसको आप वेलेराना को आपने नहीं भूलना है, इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर आपने इसको देना है। तो फिर आपने एक और काम भी करना है, आपने मियाज़मेटिक की तरफ भी आना है। ये जितने भी शैटिका पेशेंट होते हैं ये सफलेटिक मिजाज लोग होते हैं, इनको आप सफलिनियम दें, मेडोरिनम दें। उसके बाद यानी पहले आप मियाज़म लगाएं, उसके बाद फिर जो मैंने बताया है आपको वेलेराना जो हमारी मेडिसिन है सीएम की, उसकी एक डोज दें। फिर उसके बाद आपकी अलामात के मुताबिक जो भी आपकी मेडिसिन बनती है, ब्रायोनिया बनती है, कास्टिकम बनती है, कालोसिंथिस बनती है, मैगफास बनती है, तो फिर आप उनको अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह आपका केस नहीं फंसेगा। तो ये थी हमारी नाजरीन आज की जो ऑडियो शैटिका पेन के बारे में। अगर आप इस जो मैंने ट्रीटमेंट बताई है कि किस तरह आपने करना है, इसी तरीके से अगर आप मरीज़ को हैंडल करेंगे तो आपको कभी भी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की ऑडियो शैटिका पेन पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।